नमस्कार। आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी ए डिटेलिंग, जैसे कि आप जानते ही हो। एंड हम लोग यहाँ पे आज फिर से आए हैं कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करनी है। एमसीक्यूज आज से स्टार्ट कर रही हूँ जितना पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज मेरा ऑफिस भी रहता है, ड्यूटी भी रहती है। सो मेरे पास टाइम नहीं हो पाता कि आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करूँ, प्लस मेरा भी प्रिपरेशन चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा तैयारी करनी है। सो वेल, जो भी है तो है। अभी देखो, कुछ कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ। आप लोगों को डाउट रहता है कि मैम कहाँ से पढ़े, क्या करें। सो पहला तो थिंक ये है कि ओटेट, सीटेट, एचटीईटी और एसटीईटी, यूपीटीईटी जितने भी हैं ना, ऑलमोस्ट उसके सीडीपी सेम होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि इसका सीडीपी अलग है, उसका सीडीपी अलग है। नहीं, ऑलमोस्ट इसका सेम ही सीडीपी आता है। सीडीपी क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं क्लियर आउट कर रही हूँ सारे पॉइंट्स को कि सीडीपी क्या होता है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजीज होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। बिकॉज ईच पार्ट में, जैसे कि आपका इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, लैंग्वेज है, दैट मीन्स हिंदी होगी। एंड अगर ओटेट है तो उड़ीसा में हो तो उड़िया लैंग्वेज होगा, या फिर अदर और भी 20 लैंग्वेजेस हैं। रेस्ट उर्दू है, पंजाबी है, सब कुछ ठीक है। इवन एक बंगाली भी है। तो इतने सारे लैंग्वेजेस में पेडागोजी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस अकॉर्डिंग हमें माइंड पे रखना है कि पेडागोजी को हम कर लें। कुछ बच्चों ने बोला था मैम उड़िया एमाइल का क्वेश्चन करवा दो। सो बच्चे, मैं उड़िया एमाइल नहीं पढ़ाती, बिकॉज मैं सीडीपी पढ़ाती हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। एंड मेरा जो साइंस का पार्ट थोड़ा अच्छा है, तो मैं उसी को ही पढ़ाती हूँ। मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि मुझे आप सोशल स्टडीज़ का भी क्वेश्चन पूछो, मैं कुछ कुछ बता सकती हूँ, बट मैथ्स, इंग्लिश और दैट इज़ नेक्स्ट है हमारे साइंस का। तो साइंस का पार्ट मेरा अच्छा होता है, तो मैं उसी को देखती हूँ। हो गया। अभी मैं अगर देखो उड़िया में आपको बोलूँ, हाँ मैंने खुद प्रिपेयर किया था, तो उतना मुझे आता है, उतना आपको भी आता है, उतना मैं हिंदी में भी कराऊंगी ग्रामर, तो आप लोग सीख जाओगे। जैसे कि हम लोग एक क्लास ऐसा करेंगे जहाँ पे हम हिंदी और उड़िया के ग्रामर्स को देखें। जैसे कि पूरा रिवाइज कर लेंगे, समास क्या होता है, संधि क्या होता है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉइंट्स हैं उसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अभी बात आती है कि ये सारे क्वेश्चंस को हम जब करेंगे तो हमें क्या क्या ध्यान पे रखना है। सो आज का जो क्लास होगा, दैट मीन्स जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हम लोग करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, आधे हैं ऑलमोस्ट 20+ क्वेश्चन है इंग्लिश के, जो कि इंग्लिश पेडागोजी पार्ट है, एंड प्लस मैथ्स पेडागोजी। बहुत हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो, उड़िया मीडियम स्टूडेंट्स हो, दे आर वेरी वीक इन इंग्लिश एंड मैथ्स। क्यों आप लोग वीक क्यों डर जा रहे हो? प्रैक्टिस तो करो, लैंग्वेज सीखना पड़ेगा आपको। हर एक लैंग्वेज में एफिशिएंट होना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ए गुड टीचर, यू आर गोइंग टू बी ए गुड टीचर। आपको टीचर बनना है। आप लोग को चॉइसेस मिलने लगे तो आप लोग बेस्ट टीचर बनोगे कैसे? आपको चॉइसेस नहीं मिलेंगे, बट जितने मिलेंगे उसमें खुद का रास्ता ढूंढना है। ठीक है। अभी बात है कि आज से हमारा सीटेट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। सो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, वहाँ पे मेंशन है कि हु हैज़ टेकन एनी टाइप ऑफ एडमिशन इन टीटी इंस्टीट्यूट्स, और मतलब टीटी एग्जामिनेशंस के लिए जितने भी कैटेगरीज हैं उसमें आपने अगर एडमिशन भी लिया है, देन दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस सीटेट। सीटेट क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओटेट क्या होता है? उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एसटीईटी वैसे ही है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, सबका अलग अलग होता है, राजस्थान का स्टेट है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है। अभी पॉइंट आता है कि हमें अगर प्रिपरेशन करना है तो कौन से बुक्स हम कर सकते हैं। अभी ना आपको ऑनलाइन यूट्यूब्स में बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे। नियर अबाउट बोलने से 10,000 यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको बहुत सारे न्यूज़ बताएंगे। कुछ लोग बताएंगे रिलेटेड टू नोटिफिकेशन, रिजल्ट आ गया, मार्क्स ऐसा है, वो है, वो है, वो है। उसको छोड़ के कुछ हैं जो जेन्युइन सा पढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पे मेंशन करते हैं वो लोग कि कौन से बुक्स पढ़ाने हैं, कौन सा क्या करना है। ठीक है। अभी बुक्स में अगर बोला जाए तो मैंने क्या क्या बुक्स फॉलो की थी। मैंने जब प्रिपेयर किया था तो मैं सीटेट के ही बुक्स लाई थी। ओटेट का एग्जाम दे रहे हैं, बट सीटेट का बुक इज इनफ फॉर दिस। ठीक है। अगर सीडीपी को बीएड में बहुत अच्छे से पढ़े हो, सीडीपी को बीएड में अच्छे से पढ़े हैं, सीडीपी मतलब क्या है? दैट इज लर्निंग टीचिंग मुझे करना है, प्लस चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बुक फर्स्ट पेपर, एंड जो पेडागोजीज के बुक हैं, आपके दो दो मेथड्स होते थे, उसको अगर क्लियर कर ली हो, एक बच्चा 50% मार्क्स रख सकता है, सिक्योर कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग बुक पढ़ते नहीं हो क्लियरली, लाइन बाय लाइन कुछ नहीं पढ़ते हो, एंड यूट्यूब के पीछे दौड़ते हो, या फिर आप लोग कोई भी अदर बुक्स खरीदना स्टार्ट कर देते हो एमसीक्यूज के लिए। ये चाहिए नहीं है। पहले बुक को क्लियर करते हैं, सॉरी फंबल हो गया, सॉरी। बुक को क्लियर करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स का भी करने से भी चलेगा, अगर मिल जा रहा है आपको कहीं से भी, कोई ईयर अगर स्किप हो जा रहा है होने दो, अगर उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उसको आप क्लियर कर लो, उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है। हर दिन 2 से 3 घंटा इसके लिए लगे, क्वेश्चन ढूंढने में एंड उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है उसको समझने में।
ये चीज़ है। इसके बाद बात आता है मैथ्स का प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो लोग मैथ्स ही नहीं जानते। इवन इफ सेट थ्योरी अगर दे दिया जाए, पाइथागोरस थ्योरम अगर दे दिया जाए या फिर एबाकस के थ्रू अगर पढ़ाया भी जाए, तो कौन-सा मेथड यूज़ होगा, कहाँ पे क्या करेंगे, हमें नहीं समझ आता। अगर सब्जेक्ट वाइज़ देखिए तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है? डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग होता है, तो उसको समझना पड़ेगा। बहुत सारी बुक्स में बहुत कुछ नहीं मेंशन होता, तो आप अरिहंत का बुक ले सकते हो सीटेट, ओटेट के प्रिपरेशन के लिए। अगर आई केयर से बुक ले रहे हो वो भी चलेगा, थोड़ा-सा चेक करना बिकॉज़ उसमें ओल्ड क्वेश्चन बार-बार दे रहे हैं, रिपीटेडली आ रहा है। और एक चीज़ है आप अगर हिमांशी मैम का बुक आपको चाहिए तो हिमांशी मैम का भी बुक यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना खुद का पढ़ना, खुद को तैयार रखना। अभी जैसे-जैसे न्यू-न्यू रूल्स आ रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए, जो यूआर कैटेगरीज़ हैं, अनरिज़र्व्ड कैटेगरीज़, इसमें पहले सब कोई अप्लाई कर सकते थे। अगर कोई भी एसटी एससी स्टूडेंट्स का जितना भी वैकेंट सीट्स है, वो फिलअप हो जाता है, फिर भी एसटी एससी स्टूडेंट्स लोगों के रैंक आ गए, तो वो यूआर में भी उनको जॉब मिलता था, यूआर के अकॉर्डिंग, बट अभी नहीं है। अगर आपको 90 प्लस नहीं रहा ओटेट और सीटेट में, आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए थोड़ा-सा हमें ध्यान देना है। तो इतना है आज का इन्फॉर्मेशन। बुक्स के अकॉर्डिंग मैंने 2-3 बुक्स का नाम बोला, फिर भी मैंने बोला कि आपको खुद से भी पढ़ना है, खुद का नोट्स खुद प्रिपेयर करें। एंड बहुत बच्चे थिंक करते होंगे कि हम लोग क्यों प्रिपेयर करें, अभी पढ़ लेंगे, 1 ईयर में तो मेरा क्लियर हो जाएगा। होता नहीं है, ठीक है? मैक्सिमम केसेस में होता नहीं है। सो बी कॉशियस, ठीक है? इसमें हमें क्या करना है कि खुद का नोट्स प्रिपेयर करते जाना है, जितना होगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल का जो क्वेश्चंस है, मैं लगभग 1.5-2 महीने से आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, एमसीक्यूज़ दे रही हूँ, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए, कुछ क्वेश्चंस मेरे फ्रेंड्स बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, वो बना देते हैं, ऐसा करके चल रहा है, ठीक है? अभी क्वेश्चंस रहता है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है। जितने क्वेश्चंस देख रहे हो, कभी आपने उन्हें नोट डाउन किया है? प्रिपरेशन क्या करोगे, कैसे याद रखोगे? नोट डाउन करो, पढ़ो उसको, फिर होगा। एक दिन में एटलीस्ट 100 प्लस 200 प्लस क्वेश्चन करने को ट्राई करिए। उसमें कौन से मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, क्या चीज़ है, उसको जानने को ट्राई करें। ये चीज़ होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है? आज के लिए इतना ही। फिर हम मिल रहे हैं अभी क्या में एमसीक्यूज़ डिस्कशन में। तो आज पहला जो एमसीक्यूज़ का सेट है वो है इंग्लिश रिलेटेड, तो इंग्लिश को पहले करेंगे, उसके बाद हम अगर टाइम मिला तो हम मैथ्स का करेंगे। एंड आप लोगों से बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट है क्या कि चैनल में आप लोग जाते हो, बहुत बच्चे वीडियोस देखते हो, ऐसा नहीं है जो हम लोग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, बहुत बच्चे समझ रहे हुए हैं, व्यूअर्स बहुत हैं, बहुत देख रहे हो वीडियोस को, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड आप जानते हो ये टोटली कम्प्लीटली फ्री है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही मैं यहाँ हूँ। एंड आप लोगों को ट्राई करूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने को। जो एग्री हो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, बोलो कि सब्सक्राइब कर ले, मे बी उनसे और 10 लोगों को जाएगा एंड उनका भी हेल्प होगा एंड मुझे भी एक टाइप का मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि सब्सक्राइबर मैंने देखा तो ओनली लास्ट 2-3 डेज़ में 6-7 हज़ार लोगों ने देखा है कुछ वीडियोज़ को, बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग फेज में ही है। तो उसमें से ओनली 40% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया, सिर्फ देख के छोड़ दिया, यूज़ किया। सो प्लीज़ अगर हो तो सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और भी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन बैंक आएंगे, फ्यूचर में मे बी बुक्स भी आएंगे, सब आएंगे, आप लोग अगर सपोर्ट करते रहे ऐसे। तो आज के लिए इतना ही मेरा इन्फॉर्मेशन आपको रहा, कैसे प्रिपेयर करना है, मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहो। एंड इसके थ्रू मैं आपको और भी ज़्यादा बोलते रहूँगी, हेल्प करते रहूँगी, एवरी डे मोटिवेट भी करूँगी। थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं आज का इंग्लिश क्विज। प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश एमसीक्यूज को स्टार्ट करें, प्रिपेयर किया गया है। एंड ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस मैं दूंगी, एटलीस्ट हम लोग 10 डेज तक इंग्लिश करेंगे, उसके बाद ईवीएस का कुछ चल रहा था तो आप लोग देख लो। एंड अगर आप लोगों को साइंस के बैकग्राउंड से हो एंड आप लोग भूल गए हो, जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो वो उनका छोड़ो, बट जो नॉर्मल बच्चे हैं जैसे कि बायोलॉजी से अगर बिलोंग करते हो, दैट मीन्स आपके ऑनर्स हैं एंड आप लोगों को आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बोलो, स्पेशली केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उसको आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल में, आपको मिल जाएँगी। जैसे कि बहुत सारे चार्ल्स लॉ, बॉल्स लॉ, फिर आपको बहुत सारे शॉर्टकट वे में मिल जाएँगे, तो ये शॉर्टकट्स पढ़ के आपको याद रख सके बहुत कुछ। तो आप लोग देख लेना, चैनल में ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। एंड कैसा हुआ है प्लीज़ मुझे बोलना। एंड आज का ये जो सेशन चल रहा है, ये क्वेश्चन में भी आज इतना ही टाइम होगा कि इंग्लिश का ही ओनली हो पाए, कल मैथ्स का करवाऊँगी एंड और भी इंग्लिश का लाऊँगी। कैसे प्रिपेयर करना है एंड कितना इम्पोर्टेंट है, क्या है आपकी लाइफ का गोल, एम क्या है। एंड मुझे जितना पता है कि आप लोगों को हिंदी बहुत अच्छे से आता है, हिंदी, इंग्लिश बहुत ही अच्छे से समझ आता है। मुझे उड़िया आती है, मते उड़िया आसे, बट आई एम नॉट क्लियर
मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ कि आपको हर एक वर्ड समझा पाऊँ, तो मैं हिंदी एंड इंग्लिश में समझाती हूँ। एक कोई किसी बच्चे को भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, उस वर्ड को मैं उड़िया में बताने को ट्राई करूँगी। एंड कैसा गया आज का सेशन प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज़ आपको पढ़ाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है एंड मुझे किसी से भी सपोर्ट नहीं मिलता। सो आप लोगों का एक हैप्पीनेस एंड आपका सपोर्ट मेरा एक स्ट्रेंथ जैसा काम करता है मेरे लिए। सो प्लीज़ बी सपोर्टेड एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश एमसीक्यूज़ जो है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करें हम लोग। ये सीटेड बेस्ड है एंड ओटेड बेस्ड भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एबीसीडी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, देख लो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग फैसिलिटेट्स डैश रीडिंग। फैसिलिटेट मीन्स आप जानते हो दैट इज द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज देना, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज देना। अपॉर्चुनिटीज याद रखना, अपॉर्चुनिटीज अभी इसको देना है। तो किस टाइप का रीडिंग को ये अपॉर्चुनिटीज देता है, ये देखो। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, लाउड, शैडो। शैडो रीडिंग बहुत ही लो कैटेगरीज होता है। ये इसमें हम लोग बहुत ही धीरे धीरे पढ़ते हैं, किसी के लीडिंग मतलब कोई एक लीडर है उसके अकॉर्डिंग हम उसके साथ साथ पढ़ेंगे, जैसे कोरस टाइप। लाउड रीडिंग होता है जिसको हम बहुत जोर जोर से पढ़ते हैं। इंटेंसिव वर्ड समझो, इन बोला गया, इन मतलब क्या, किसी चीज में इनसाइड बोलते हैं तो क्या समझते हो, अंदर अंदर पढ़ना मतलब डिटेल। एक्सटेंसिव दैट मीन्स हम लोग ग्रामेटिकल एरर नहीं देखेंगे, कुछ नहीं, ओनली रीडिंग करेंगे। तो ये जो हम लोग कभी भी रीडिंग करते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, तो क्या समझने के लिए, उसका जो जिस्ट है उसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं सारांश। सारांश बुझे पाएंगे कुछ, तो सारांश जो कथाटा आसेजिबो या फिर किसी का जिस्ट बोला जाता है, किसी का हम बोलते हैं पूरा स्टोरी का क्या वैल्यू है वो समझना है, तो हम उसके लिए एक्सटेंसिव करते हैं। जब हमें ग्रामर्स और लाइंस के विदिन जो कोडिंग पॉइंट्स हैं उसको समझना रहता है तो हम इंटेंसिव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन डैश। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट मतलब लैंग्वेज टीचर्स जो है उनके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, अर्ली एजुकेशन बच्चों का जो प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा दान होता है वो कैसा होता है, कौन सी लैंग्वेज में होता है, ये याद रखना। ये मातृभाषा में होता है। तो मातृभाषा में क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो आंसर इज फर्स्ट लैंग्वेज। देन सेकंड गया, थर्ड में करेक्टली किया जाए तो इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द टीचर्स ट्राइज टू, क्या ट्राई करता है, क्या ट्राई करेगा, फाइंड आउट। मैं पहले तो बता दूं, मेक द लर्नर बाय क्रैमिंग मतलब ये होता है रट्टा मारना। मेक द लर्नर एसेस द टीचर मतलब यहाँ पे हम लर्नर्स को आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड्स ऑफ ए लर्नर इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में कौन से बच्चे को स्पेशल नीड्स चाहिए उसको समझ पाते हैं। और फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, किसके थ्रू और कितना पढ़ाई होने से कितने तक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स काम आ पाए। ये तो पहला ही होगा, आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने पूरा समझा दिया। तो ये आपका राइट आंसर है। फिर अभी नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज ये है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज अ सेकंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनएविटेबल or inevitable since dash. India is a multilingual nation. India language books are mostly written in English. English is a foreign language. English is a link and international language. अगर आपने इंग्लिश पेडागोजी मेरा क्लास किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, और लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अगर किया था, तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, अगर इंडिया में आप लैंग्वेज देखते हो तो पहला लैंग्वेज होता है तो मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज होता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश को हमने सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ा, क्यों पढ़ा कि इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल नेशन, नहीं इसके लिए तो इंग्लिश नहीं चाहिए। अभी अगर इंडिया में जो बुक्स हैं, लैंग्वेज बुक्स है, सब कुछ क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, नहीं ये भी नहीं है। इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, इसके साथ कनेक्शन क्या है सेकंड लैंग्वेज का, तो लास्ट वन बच गया, इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दैट इज बोल सकते हैं अंतर्जातीय, अंतर्जातीय और अंतर्जातिक मतलब इंटरनेशनल जो है हमारे देश देश के अंदर कनेक्शन क्रिएट करने के लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द अल्फाबेटिक मेथड। देखो कुछ कुछ मेथड्स का नाम बोल रही हूँ, अल्फाबेटिक मेथड, फोनिक मेथड, द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड। ये चार मेथड्स हैं जो कि एसोसिएट है किसके साथ, अल्फाबेट। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, अल्फाबेट ए बी सी डी लिखना है। फोनिक मेथड में आप साउंड प्रोड्यूस करते हुए ए बी सी डी को लिखना शुरू करेंगे एंड उसको प्रोनाउंस करेंगे, फिर आएगा वर्ड्स, फिर आएगा सेंटेंस बनाना। तो वर्ड्स बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ये ना रीडिंग के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आप लोगों के माइंड में आएगा अरे लैंग्वेज में हो जाना चाहिए था, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारा रीडिंग के साथ कनेक्टेड है। आप रीड करना सीखते हो तब से अल्फाबेट बनाते हैं, देन फोनिक आएगा, देन वर्ड्स बनाते हैं,
Then the next question. Summarizing, note making, reporting are associated with the skills that keep. Summarizing किसी चीज को व्याख्यांश जो हम बोलते हैं मतलब एक्सप्लेन करना, नोट मेकिंग किसी चीज का नोट बनाना, और रिपोर्टिंग जस्ट लाइक रिपोर्ट आप लिखते हो लिख के देते हो। तो ये कौन से टाइप का चीज है? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। ये तो राइटिंग है, ये आपको पता ही चल रहा है, ये राइटिंग हो जाएगा यहाँ पे आंसर WRITING, राइट। ओके, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय, देखो हॉलिस्टिक बोला गया, आप लोग हॉलिस्टिक का मतलब कभी नहीं समझे हो। हॉलिस्टिक मतलब होता है, आप समझो कि रिचुअलिस्टिक और प्रेयर्स के साथ या भगवान को समझना। अच्छा, जब इंसान का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है ना, तो हम उसको हॉलिस्टिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इंसान का कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ से जान सकते हैं? CCE से, ठीक है, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से। तो हॉलिस्टिक इवैल्यूएशन के लिए ये आंसर होगा सही। द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये आपको पता है कि क्या हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ठीक है। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को बाउंड किया गया या मैंडेटरी किया गया, ये कौन सी ईयर से स्टार्ट हुआ था? 2009। इसलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बोला गया था, बट इंप्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट इसका हुआ था 2010 में। तो क्वेश्चन देख के आप लोग लिखिए। फिर देखो नेक्स्ट, What step does a teacher have to undertake to facilitate reading the habit of a learner? कौन सा स्टेप टीचर के द्वारा लिया जाएगा ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कि आप बच्चों को सिखाने के लिए कौन सा हैबिट? लर्निंग हैबिट, रीडिंग हैबिट। लर्निंग मतलब रीडिंग हैबिट क्रिएट करने के लिए लर्नर्स में। तो देखो, रीडिंग न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी रीडिंग, पिक्चर एंड मैप रीडिंग, ऑल ऑफ देम, ये सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके ना बच्चा का पूरा डेवलपमेंट होगा रीडिंग में। वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, लाइब्रेरी में जाके भी पढ़ेगा, पिक्चर से भी पढ़ेगा, मैप से भी पढ़ेगा। दैट राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखो, अब भी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा कि ये कब काम करना शुरू किया था, ठीक है, 2009 में ये स्टार्ट हो गया था, शुरू किया था। बट बोला गया एक्सटेंशन एंड वर्क को कब तक कंप्लीट किया गया? तो 2010 तक, ठीक है। अगर बोला गया इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीटली कब हो गया, तो 2010 तक, ठीक है। अदरवाइज आंसर है 2009, दैट मीन्स ये वर्क पे आ गया, काम करना शुरू कर दिया। फिर देखो, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर डैश। इफेक्टिव लर्निंग कब होगा? कब होगा बताओ? इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर डैश, जब लर्नर्स चुपचाप रहेंगे, पैसिव रहेंगे, या क्वाइट, थोड़ा सा मतलब शांत रहेंगे बट थोड़ा समझते होंगे, इंटरैक्टिव, बातचीत करके समझेंगे, और गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। मेरे हिसाब से तो ये इंटरैक्टिव होना चाहिए। आप कब ज़्यादा पढ़ाई समझते हो या याद रखते हो? जब हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके उसको समझने को ट्राई करते हैं। तो पैसिव आप नहीं रहोगे, एक्टिव रहोगे, तो इंटरैक्टिव हो गया। सिर्फ एग्जाम के टाइम हम लोग पढ़ेंगे, बाकी टाइम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे करने से भी आपका प्रिपरेशन अधूरा रहेगा। तो इंटरैक्टिव। द बेस्ट टाइम टू लर्न इज सेकंड लैंग्वेज, कौन सा टाइम पीरियड है जब आप सेकंड लैंग्वेज को पढ़ो तो कैप्चर करने में इजी होगा? आप लोग सब बोलेंगे कि नहीं, हम बड़े हो जाए फिर इंग्लिश पढ़ते तो इजी होता है, नहीं, कभी नहीं। लैंग्वेज कैरिंग जो कैपेसिटी है, ये बचपना में, हमारा जो बचपना होता है या बचपन होता है, बहुत ज़्यादा रहता है। दैट मीन्स इन दैट पीरियड वी आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यू लैंग्वेज, न्यू वर्ड्स, न्यू स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। वी हैव टू नो, हमें ये जानने का बहुत उत्सुक रहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है, इन्फेंसी पीरियड के बाद, इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके मदर टंग, उसके बाद ही हम लोग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में स्टार्ट कर देते हैं सेकंड लैंग्वेज को पढ़ना। फिर देखो, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस क्या है? मेटा लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज में नॉलेज, ठीक है, क्या होता है? द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, ये हमारा एक प्रकार का एबिलिटी है, एक प्रकार का एबिलिटी है कि हम इसके बारे में सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं लैंग्वेज के बारे में। द एबिलिटी टू कनेक्ट एंड डिस्टिंक्टिव साउंड्स इन द वर्ड्स टू लेटर, वर्ड्स एंड लेटर्स में जब वर्ड टू लेटर बनाते हो, या फिर सॉरी वर्ड टू लेटर्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बनाते हो, तब कौन से साउंड्स यूज किया जाता है या सिलाबल्स यूज किया जाते हैं, कौन से वर्ड्स को आप कनेक्ट करने में यूज करें, तो वो पता चलता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैपिंग प्रिंसिपल्स बिटवीन साउंड एंड मीनिंग, मीनिंग एंड साउंड्स के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम मैप कर सकते हैं, मतलब उसको आकलन कर सकते हैं। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइटिंग फ्रॉम अदर विजुअल मार्क्स। सो मैंने अभी क्या समझाया था? मेटा लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बारे में समझना। तो ये एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, इतना ही करना है, ज़्यादा डिप में मत जाना। Which skills are receptive? कौन से स्किल्स रिसेप्टिव होते हैं, मतलब देख के ही सीख सकते हो, सुन के ही सीख सकते हो? लिसनिंग, स्पीकिंग, देन आ गया, ये भी लिसनिंग ही है, हाँ, थोड़ा सा स्पेलिंग ये हो गया, ये लिसनिंग होगा, लिसनिंग रीडिंग, एंड रीडिंग राइटिंग, एंड राइटिंग स्पीकिंग। मैंने अभी क्या बोला आपको? जो चीज़ों को आप देख के सीख सकते हो बिना किसी को पूछे, तो ये हो जाएगा लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है। लिसनिंग सुन के हम लोग याद रखते हैं, रीडिंग सुन के याद रखो तो रीडिंग बढ़ेगा ना, फिर जाके स्पीकिंग बढ़ेगा। Then next, the following statements that are true about language is, कौन सा statement इसमें से लैंग्वेज के बारे में सही है?
ऑल लैंग्वेजेस आर एसेंशियल यूज एसेंशियली द सेम नंबर ऑफ साउंड, सेम नंबर ऑफ साउंड्स को कैरी करते हैं हर एक लैंग्वेज में। और नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर एंड साउंड। ये लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं, वो लोग ग्रामर्स पहले सीखते हैं एंड ये ग्रामर स्कूल में सीखते हैं। while the different languages may use different phonemes, they all essentially share the same syntax। जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितने भी साउंड्स अलग होते हैं, बोलने का उच्चारण अलग होता है, फिर भी उनका जो स्ट्रक्चर है एक ही टाइप का होता है और नॉन ऑफ द एबव। इसमें से कोई भी सही नहीं है, आपको पता है, कोई भी सही नहीं है, रॉन्ग है पूरा। तो नॉन ऑफ द एबव आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हर एक चीज़ का अलग अलग है, हर एक लैंग्वेज में उसका स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, जितनी भी वर्ण है या फिर सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर है, वर्ड्स को ग्रुपिंग करने का जो ग्रामर्स है वो अलग अलग होता है। हाँ, मे बी जैसे लैंग्वेज का पैटर्न्स है तो पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अलग आएगा, ऐसा नहीं है जो सबका 100% मैच करेगा, मैच नहीं करता पूरा। देखो, नेक्स्ट, द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द लिंग्विस्टिक कंसेप्ट ऑफ वर्ड्स। देखो, एक स्टेटमेंट ढूंढना है जो कि अच्छे से डिस्क्राइब कर सके लिंग्विस्टिक कंसेप्ट को, वर्ड्स के लिंग्विस्टिक कंसेप्ट को। वर्ड्स आर इनहेरेंट यूनिट्स ऑफ मीनिंग दैट एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद एंड लर्न्स टू अटैच स्पेसिफिक साउंड टू स्पेसिफिक। वर्ड्स एक टाइप का इनहेरेंट यूनिट है, जैसे जेनेटिक्स के थ्रू आता है, तो आप लोगों को अगर नहीं भी सिखाया जाए ये चीज़, आप बचपन से ही बाय बर्थ आपके पास रहता है एंड इसको आप क्या करते हो, लर्न्स टू, उसी से ही आप लेना सीखना शुरू करते हो कि स्पेसिफिक साउंड्स को स्पेसिफिक वर्ड के साथ जोड़ना है। वर्ड्स आर साउंड्स दैट वी ओनली अटैच मीनिंग। वर्ड्स ऐसा चीज़ है जिसके साथ हम उसका मतलब या फिर उसका जो मीनिंग होता है उसको जोड़ते रहते हैं, कि उसको स्ट्रक्चर देने के लिए, उसको इंफॉर्मेशन को किसी चीज़ से अलग रखने के लिए। वर्ड्स आर रिटन पीसेस ऑफ लैंग्वेज। वर्ड्स क्या होते हैं, रिटन पीसेस ऑफ लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज के तोड़े तोड़े अंश होते हैं, मतलब तोड़ा गया है। दैट आर डिफाइंड भाया, जिससे हम उसको समझाते हैं लॉन्ग कल्चरल कॉन्सेंसस, जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे, या टर्म रिकॉर्डेड इन डिक्शनरीज, डिक्शनरीज के थ्रू से और एक्सप्रेशंस के थ्रू से, और विदाउट विच वर्ड वुड बी आर्बिटरी एंड मीनिंगलेस, मीनिंगलेस वर्ड्स के थ्रू। अभी नंबर 4 है, वर्ड्स आर आर्बिटरी साउंड्स। मतलब ना, आप कहीं पे चले जाओ, सारे वर्ड्स के कुछ ना कुछ साउंड्स होते हैं एंड इसको हम मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, याद रखने के लिए कि कौन से साउंड के साथ, मतलब कौन से वर्ड्स के साथ कौन सा साउंड्स हैं। इसको हम बोलते हैं मेंटल लेक्सिकॉन्स। साउंड्स के बारे में जानना, जैसे खुद के बारे में जानते हो ना, वैसे साउंड्स के बारे में जानना, वर्ड्स के बारे में जानना, उसका मीनिंग समझना। तो लास्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है, फॉर स्टूडेंट्स टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड डैश। जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज स्किल, भाषा अधिकरण जो करते हैं, लैंग्वेज अधिकरण जो होते हैं, वो टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, तो उनके लिए टेक्स्ट बुक क्या है, कोरिलेट विद द असेसमेंट एंड अचीवमेंट, लीड टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक sparingly, expose them to more literary reading, become more cost effective and compare to a technologically supported course। तो ये जो भाषागत अधिकार आप लेते हो टेक्स्ट बुक से, तो उनके लिए टेक्स्ट बुक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है एंड टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में एक कोर्स जैसा हो जाता है। लिटरेरी रीडिंग के लिए उनको एक्सपोज करना चाहिए, जैसे कि लिटरेरी मतलब पढ़ के समझने के लिए, खुद से लिखने के लिए। टेक्स्ट बुक को अलग अलग वे से पढ़ने के लिए उनको लीड करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, और कोरिलेट विद द असेसमेंट एंड अचीवमेंट, उसके थ्रू आपका अचीवमेंट असेसमेंट हम कर सकें। तो ये पहला ही होगा राइट आंसर, क्योंकि टेक्स्ट बुक के थ्रू असेसमेंट अचीवमेंट ही होता है। Then next, dash is the study of language from a cognitive and developmental law। developmental and cognitive law, मानसिक, जो मानसिक विकास है एवं जो विकास है उस लॉ के हिसाब से लैंग्वेज को स्टडी करना मतलब क्या होता है, साइकोलिंग्विस्टिक। देखो यहाँ पे बोल दिया, कॉग्निटिव मीन्स ये मन के साथ है, मतलब मानसिक है, तो साइको लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, लिंग्विस्टिक साइकोलिंग्विस्टिक। अगर सोसाइटी से होता है तो सोशियो लिंग्विस्टिक होता है, दो लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस जानना होता तो कंपैरेटिव, और सिर्फ डिफरेंट लैंग्वेज जानने के बारे में होता तो लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट, वाइल टीचिंग हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट, जब आप जो कान से सुन नहीं पाते वैसे स्टूडेंट्स को एक इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, तो इट इज नेसेसरी फॉर ए टीचर टू डैश, क्या करना चाहिए, टीचर के लिए क्या नेसेसरी होना चाहिए, मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइंस एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स टू स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशन। आपको ये ध्यान पे रहना चाहिए कि वो टीचर्स साइन और नॉन वर्बल, जो मतलब जो साउंड कैरी नहीं करता बट एक्शन कैरी करता है, ऐसे कम्युनिकेशन करें। इसके थ्रू कंडक्ट रेगुलर ए स्पेशल क्लास फॉर सच स्टूडेंट, इन बच्चों के लिए रेगुलर स्पेशल क्लास करना चाहिए। बी इन कॉन्स्टेंट टच विद द पेरेंट्स फॉर सच स्टूडेंट, इन बच्चों के लिए पेरेंट्स के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। यूज क्यू कार्ड्स टू सिग्नल द टीचिंग कंटेंट, टीचिंग कंटेंट को पढ़ाने के लिए ऐसी कार्ड्स का यूज करेंगे जिसमें क्लूज मेंशन होंगे, कुछ कुछ चीजें लिखे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जब भी हम लोग पढ़ाते हैं ऐसे टाइप के बच्चों को, साइंस एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स यूज करें कम्युनिकेशन के लिए। कार्ड्स में लिखने से भी बच्चा अगर उस वर्ड्स को समझ ही नहीं पाएगा तो क्या बोलेगा। देन व्हाइल ट्रांसलेटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे, व्हाइल ट्रांसलेटिंग ये सब्जेक्ट यूजिंग द ट्रांसलेशन इन मेन स्ट्रीम करिकुलम, द बेनिफिट इज, जब ट्रांसलेशन आप यूज करो एक सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करने में, तो ट्रांसलेशन का वैल्यू क्या है करिकुलम में, देखो, प्रोमोटिंग नेशनल आइडेंटिटी,
ये नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करता है या फिर एनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन, लैंग्वेज का जो कैपेबिलिटीज़ हैं एंड उसका जो वैल्यू है उसको समझाता है। एनाबलिंग टीचर्स हु आर नॉट कम्पिटेंट इन मेन स्ट्रीम लैंग्वेज टू टेक क्लासेस, ऐसे टीचर्स को समझाता है कि जो लोग लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हैं क्लासेस लेने के लिए। स्टैंडर्डाइजिंग कल्चरल आइडेंटिटी को हम एक स्टैंडर्ड में देते हैं, तो ये नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि इससे कैपेबिलिटी एप्रिसिएशन मिलता है लैंग्वेज को। देन नेक्स्ट, द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स, रीडिंग को हम समझ रहे हो, ठीक है, द टीचिंग ऑफ रीडिंग, रीडिंग को समझाना है, पढ़ाना है, बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स को जोड़ के और ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड उसके साथ साउंड को जोड़ के। तो ये कौन सा मेथड है? मॉर्फेमिक, डायरेक्ट, फोनिक, होल लैंग्वेज। तो इसका एक सेपरेट वीडियो है इंग्लिश पेडागोजी का, आप देख लो, वहाँ पे बहुत शॉर्टकट्स मिल जाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगे, वो वीडियो भी देख लेना। एंड मैं इसका लिंक भी दे दूंगी, शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर वो भी नहीं मिला तो प्लीज़ आप थोड़ा सा चेक कर लेना। इंग्लिश पेडागोजीज के जितने भी क्लासेस हुए हैं सब कुछ एक बार रिवाइज कर लो, 2 दिन में तो रिवाइज हो जाएगा, आप लोगों को 50-60% समझ आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको फोनिक बोलते हैं। जब हम मॉर्फेनिक बोलते हैं, मॉर्फेमिक बोलते हैं, तो ये लैंग्वेज के साथ रिलेट होता है। जब फोनिक बोला जाता है ये साउंड के साथ जुड़ जाता है, मतलब किसी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम साउंड के साथ जोड़ दें तो उसको हम फोनिक बोलते हैं, ठीक है, फोन से याद रखना फोनिक। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन। देन देखो, काल्फ, दैट इज CALP, CALP stands for what? Stands for डैश एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, डैश सी फॉर आपका होता है कॉग्निटिव। बहुत बच्चों को आएगा कि लैंग्वेज में है तो कम्युनिकेटिव पर कर दे इसको, तो वो नहीं होता, सी फॉर कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये बहुत बार आया है। काल्फ, दैट इज कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ओके। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है। टीचर्स कैन रेमिडिएट, रेमिडिएट मतलब रिमीडियल, ठीक है, रिमीडियल मीन्स घरेलू उपचार जैसा बोला जाता है, फॉर द स्टूडेंट विद द लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी, जिन बच्चों को भाषागत प्रॉब्लम होते हैं, भाषागत उनको कोई असुविधाएं होती हैं, तो उनको समझाने के लिए टीचर्स रेमिडियल टीचिंग लेते हैं। किस पे ध्यान देते हुए? फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग नोट्स दैट आर समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड, इनिशियली गिविंग इन्फॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली, नो राइटिंग, कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स टू कैच अप विथ अदर्स। सो ये देखो, पहले समझने का बात है कि इन बच्चों को लैंग्वेज इश्यूज हैं, बोलने में इश्यूज हैं, पढ़ने में इश्यूज हैं, तो इनको हम रिमीडियल जब टीचिंग में डालते हैं तो इनका क्या, किस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हर एक बच्चा का खुद का एक पेस होता है, रिदम होता है, जिसके थ्रू वो ग्रो करता है। हर एक बच्चा समान नहीं होता, उसका IQ डिफरेंट है, तो उसके बेसिस पे उसका जब प्रोग्रेस हो रहा है तो उस प्रोग्रेस पे ध्यान देते हुए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इसलिए ये राइट होगा, पहला वाला सही उत्तर होगा। बाकी सब क्या कर रहे हैं ना, कि पहले नोट्स दे दिया समझने के लिए, खुद से रीडिंग पे ध्यान दिया, राइटिंग पे नहीं दिया, या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस रख दिया, तो ये सब थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। बच्चों का जो इंडिविजुअल प्रोग्रेस है उस पर ध्यान देते हुए इंस्ट्रक्शंस देंगे। लास्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल BT टेलिंग, ओके, एंड शेयर विद एवरीवन। जो भी है अपने फैमिली मेम्बर्स भी हैं, भाई बहन हैं, जिनका भी मतलब क्या है ना, लोगों तक पहुंचना है, हमें हमें सबके साथ ग्रो करना है। तो मे बी आप लोगों के पेरेंट्स का फ़ोन या किसी और का फ़ोन में काम ना आए, बट सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए जैसे कि लोगों तक पहुँचे। सो इसलिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, आपको भी मैं मोटिवेट करते रहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप ये हेल्पफुल हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आज का सेशन कैसा रहा। तो नेक्स्ट हम मैथ्स क्लास के साथ मिलते हैं, मैथ्स पेडागोजी के साथ कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।